नमस्ते दोस्तों, आपको हमारी कहानी में स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। सास बहू का अनोखा रिश्ता, एक भावनात्मक परिवार कहानी जो दिल को छू जाए। गांव के मशहूर व्यापारी राम नारायण जी के घर आज रौनक थी। उनके बेटे अमित की शादी हुई थी और बहू सुमन पहली बार घर आ रही थी। पूरा घर सजीव हो उठा था, लेकिन सुमन के दिल में हल्की घबराहट थी। उसकी सास सावित्री देवी के बारे में गांव में चर्चा थी। सख्त मिजाज, परंपराओं की पक्की और अनुशासन प्रिय महिला। जैसी सुमन ने गृह प्रवेश किया, सावित्री देवी ने उसकी आरती उतारी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी जिसे सुमन थोड़ा सहम गई। उसने धीरे से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सावित्री देवी ने सिर्फ इतना कहा, ससुराल एक नया संसार है बेटी, इसे अपना बनाने की कोशिश करना। यह सुनकर सुमन का दिल धड़क उठा। क्या मेरी सास मुझे अपनाए? अगली सुबह सुमन जल्दी उठकर ससुराल की पहली सुबह को खास बनाना चाहती थी। वह रसोई में गई, लेकिन सावित्री देवी पहले ही वहाँ मौजूद थी। वह बहू, यह इतनी सुबह कर रही हो? सास ने ठंडी आवाज में पूछा। माँ जी, मैं नाश्ता बनाना चाहती हूँ। यहाँ हर चीज़ का एक नियम होता है, पहले समझो फिर करो। सुमन को लगा कि सास उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और सास को ध्यान से देखने लगी। कुछ ही दिनों में सुमन ने महसूस किया कि सावित्री देवी हर चीज़ में नियम कायदे चाहती थी। घर में बिना पूछे कुछ भी नहीं होता था। एक दिन सुमन ने खुद की पसंद की सब्जी बना दी। खाने के वक्त सावित्री देवी ने चुपचाप खाना खाया, फिर धीरे से बोली, बहू, हमारे घर में जब तक परिवार के बड़े लोग फैसला न ले, कोई अपने मन में से बदलाव नहीं करता। सुमन ने महसूस किया कि यह घर किसी किले से कम नहीं, जहाँ हर चीज़ परंपराओं की दीवार से घिरी थी। एक दिन सुमन से गलती से पूजा का दीपक बुझ गया। सावित्री देवी को जब पता चला तो उनका चेहरा कठोर हो गया। बहू, यह हमारे घर की परंपरा के खिलाफ है। माँ जी, यह एक दुर्घटना थी। दुर्घटना भी आदत बन सकती है। सुमन को लगा कि उसे किसी पिंजरे में कैद कर दिया गया, लेकिन वह चुप रही। समय बीतता गया, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने सास को समझाने की कोशिश की। एक दिन उसने देखा कि सावित्री देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनकी आंखें नम थी। माँ जी, आप ठीक है? बस पुरानी यादें हैं बहू। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी सास भी बहुत सख्त थी। सुमन को एहसास हुआ कि सावित्री देवी जैसी बनी है, उसके पीछे उनका भी एक संघर्ष छिपा है। एक दिन सुमन ने अपनी माँ को फ़ोन किया और रो पड़ी। माँ, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। सासू माँ मुझसे बहुत सख्ती से पेश आती है। बेटी, हर घर की अपनी परंपराएं होती है, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन सुमन की माँ उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थी। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई। सुमन ने पूरे दिन उनकी सेवा की। रात में जब सावित्री देवी ने देखा कि सुमन बिना खाए बैठी है, तो उन्होंने पहली बार नरम आवाज में कहा, बहू, तुमने बहुत सेवा की, अब जाकर खा लो। पहली बार सुमन को महसूस हुआ कि उसकी सास के दिल में भी जगह है। अब सावित्री देवी थोड़ी नरम पड़ने लगी। उन्होंने सुमन को रसोई के कामों में निर्णय लेने की छूट दी। बहू, आज से तुम तय करोगी कि क्या बनेगा। सुमन को यकीन नहीं हुआ कि उसकी सास यह कह रही थी, लेकिन जब अमित को यह पता चला कि उसकी माँ अब सुमन की राय लेने लगी है, तो वह चौंक गया। माँ, आप इतनी बदल कैसे गई? बेटा, मैंने समझा कि बहू को अपनाना ही परिवार को जोड़े रखने का तरीका है। गांव की औरतें सावित्री देवी को समझाने आई और ताने देने लगी। अब बहू को इतना सिर पर मत चढ़ाइए, नहीं तो वह घर पर हावी हो जाएगी। सावित्री देवी ने उनकी बातें सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहू को अपनाना सिर पर चढ़ाना नहीं होता, बल्कि परिवार को मजबूत बनाना होता है। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार
उसकी सास ने सबके सामने उसका समर्थन किया था। अब सावित्री देवी और सुमन के बीच का रिश्ता पहले जैसा कठोर नहीं रहा। वे अब एक दूसरे की बातें समझने लगी थी। एक दिन सावित्री देवी ने सुमन को बुलाया और कहा, बहू, तुम जो भी पकाना चाहो बना सकती हो। सुमन को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही सासू माँ है जो पहले हर चीज में रोक टोक करती थी। एक दिन अचानक राम नारायण जी को हार्ट अटैक आ गया। पूरा घर चिंता में डूब गया। सुमन ने तुरंत जिम्मेदारी संभाली और सावित्री देवी को ढांढस बंधाया। अस्पताल में वह हर चीज का ध्यान रखती थी। सावित्री देवी ने देखा कि मुश्किल समय में उनकी बहू ने बेटी की तरह उनका साथ दिया। राम नारायण जी के ठीक होने के बाद एक दिन सावित्री देवी ने सुमन को अपने पास बिठाया और कहा, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी सास बहुत सख्त थी। मैंने सोचा था कि मैं भी कभी अपनी बहू को नहीं सताऊंगी, लेकिन जाने अनजाने में मैं भी वैसी ही बन गई। सुमन ने उनकी आंखों में नमी देखी और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, मैं आपको समझती हूँ। आज पहली बार सावित्री देवी ने अपनी बहू को बहू नहीं बेटी की तरह देखा। अब सुमन को सावित्री देवी से खुलकर बात करने में संकोच नहीं होता था। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी थी। एक दिन अमित ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी हंसते हुए बातें कर रही थी। अरे, ये कब से शुरू हुआ? अमित ने हंसते हुए पूछा। जब से हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया, सावित्री देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब सावित्री देवी ने सुमन को घर की कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। बहू, अब त्योहार की तैयारी की जिम्मेदारी तुम्हारी। पहले जो सास हर बात पर रोक टोक करती थी, अब उन्होंने खुद ही बहू को आगे बढ़ने का मौका दिया। एक दिन सुमन की माँ बीमार पड़ गई। जब सुमन मायके जाने लगी तो सावित्री देवी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। अगर जरूरत पड़े तो जितने दिन चाहो रह सकती हूँ। सुमन को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही सावित्री देवी है जो पहले मायके जाने पर ना खुश होती थी। अब जब भी घर में कोई फैसला लेना होता, सावित्री देवी और सुमन साथ बैठकर बात करती। बहू, पुराने जमाने में सास बहू के रिश्ते में दूरियां होती थी, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। माँ जी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। गांव की वही महिला जो पहले सावित्री देवी को ताना देती थी, अब उनसे सीखने लगी थी। भाभी, आपने अपनी बहू को बेटी बना लिया, ये कैसे किया? जब मैंने अपनी सोच बदली तब मेरा रिश्ता भी बदल गया। अब सावित्री देवी और सुमन सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहती थी। माँ जी, अगर मैंने कभी कोई गलती की हो तो माफ़ कर दीजिए। बेटा, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। आज दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। रिश्ता कभी डर और परंपराओं की पीढ़ियों में जकड़ा था, वह अब प्यार और सम्मान का बंधन बन चुका था। कभी कभी सास बहू के रिश्ते को सख्ती से नहीं बल्कि समझदारी और अपनापन निभाना पड़ता है। जब दो औरतें एक दूसरे की भावनाओं को समझती है तो उनका रिश्ता माँ बेटी से कम नहीं होता। धन्यवाद।